और आज वाकई में शैतान के साथ भी हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, पाप के साथ भी हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपने परमेश्वर के साथ मिले रहना है। हालेलुया। अब लोग आराधना करेंगे, फिर से आपको सारे सबको आता है और हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है तो हम लोग को बहुत गंभीरता के साथ है ना उसके हुजूर में शामिल होना है। वचन कहता है कि जब तू आराधनालय में जाओ तो बड़ी सावधानी से जाना। जब याजक लोग जाते थे वेदी पे पाप बलि खून बलि का लहू लेके है ना, बहुत सावधानी के साथ जाते थे। अपने पापों के तमाम सोच विचारों को सबको अलग करके सिर्फ परमेश्वर में होके जाते थे। और आज का समय भी हमें इसी चीज को सिखाता है कि हमें अपना हर एक वो चीज है जो परमेश्वर को पसंद नहीं को छोड़ के परमेश्वर की हुजूरी में शामिल हो। Thank you.
करते हैं ना प्रभु से प्रेम? हालेलुया। करते हैं सब प्रभु से प्रेम? आज सब चाहते हैं कि परमेश्वर की आग, है ना, हम सबको भरे। चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं प्रभु की आग हमें भरे? वचन कहता है या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ, गुनगुने को परमेश्वर मुंह से उगलने पर है। आज अगर हम लोग देखें अपनी जिंदगियों में सच्चाई में कि ना हम परमेश्वर की ओर है पूरी तौर से, ना ही शैतान की ओर पूरी तौर से है, बीच में है ना, दोनों से लेना चाहते हैं। संसार की भी आशीष लेना चाहते हैं और स्वर्ग की भी आशीष लेना चाहते हैं। लेकिन वचन कहता है, प्रभु ने कहा या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ। परमेश्वर उन दोनों को पसंद नहीं करता। एक बार में भी गवाही सुन रही थी, है ना, अभी जब हम लोग गा रहे हैं, है ना, फिर से वो आग बरसा दे, है ना, फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, है ना, और तू इस जगह को भर दे, अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा की गंभीरता को हम लोग नहीं जानते, है ना। एक आपको मैं गवाही बताती हूँ, उसके बाद हम लोग फिर से राधा पारण करेंगे। एक बहन थी और अभी भी होंगी, वो हिंदू परिवार की थी। एक बार वो अपनी फ्रेंड के साथ चर्च चले जाते हैं। जब वो चर्च गई तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। और उसके बाद उस बहन को सच्ची घटना है, उस जगह में मैं नाम भूल रही हूँ, और पास्टर सूरज पिरमानी ने इस चीज की गवाही दी है उस बहन के लिए, क्योंकि वो उनको जानते हैं। उन्होंने बताया कि वो बहन कलीसिया में आने लगी, और जब वो कलीसिया में आने लगी तो उसको बड़ा आनंद आने लगा, प्रभु में शांति मिलने लगी, उसको वो प्रेम मिलने लगा, शायद जो उसे घर में नहीं मिलता होगा। और वो निरंतर हर संडे वो भवन में आती थी, जैसे उसको समय मिलता था वो भवन में जाती थी। और जब उसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसके ऊपर सताव शुरू किया, उसको मना किया कि उसको भवन में नहीं जाना है ना, और उन्होंने बहुत उसको प्रेशराइज किया। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी, फिर भी वो जाती थी। फिर उसके घर वाले मना करते थे, कई बार मना किया, नहीं मानी। फिर उसके घर वालों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, और एक बार इतना मारा कि मार के 2 दिन उसको कमरे में बंद किया, और 2 दिन उसको खाना भी नहीं दिया। लेकिन इतने समय में परमेश्वर के साथ उसने इतना गंभीरता के साथ इतना ज्यादा अपना रिलेशन मेंटेन किया कि उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। और वो अकेले कमरे में भूखी प्यासी 2 दिन से है। उसके घर वालों ने सोचा छोटी है, 2 दिन भूखी रहेगी, अपने आप अगर ठिकाने आ जाएगी। जब उन्होंने दूसरे दिन जाके, है ना, सुबह जब घर उसका कमरा खोला तो वो खड़ी हुई थी, और उसने कहा मैं चढ़ जाऊंगी। हालेलुया। उसको फिर मारा पीटा उन लोगों ने। और उसके कुछ दिनों के बाद जब फिर संडे का दिन आया और फिर वो चर्च चली गई। जब वो चर्च गई, उसके घर वाले इतना ज्यादा उससे परेशान हो चुके थे, और शायद उनकी ये सोच होगी कि अगर ये भवन में ऐसे जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाए, हमारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब वो सब सोचने लगे। लेकिन जब उनको पता चला कि वो उनकी बेटी जो है, उनकी बहन जो है, वो भवन में गई है, प्रभु के भवन में गई है, और जैसे ही वो लौटी, तकरीबन उसको शाम हो गई थी आते आते, उसके भाइयों ने, है ना, उसको बहुत मारा। इतना मारा कि उसके सारे कपड़े भी उतार दिए और बिना कपड़ों के उसको घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी अपने आप को, इमेजिन करिए कि किसी लड़की के संग अगर ऐसा हादसा हो क्या होगा। लेकिन वो अपने आप को किसी तरह से कवर करते हुए भाग उठी। थोड़ी दूर पे 4-5 लड़के थे, और वो लोग कैरम खेल रहे थे। वो लड़के जो थे उसका पीछा करने लगे, और थोड़ी दूर पे एक घर था, उस जो बहन थी जिसके संग ऐसा हादसा हुआ, उसके साथ उसकी जान पहचान की एक बहन थी जो मसीह में थी, और शायद वो विडो थी, तो वो उनके घर चली गई। उसके बाद वो लड़के पीछा करते करते उसके घर पे पहुंच गए उस लड़की के। उन्होंने कहा कि जो लड़की यहाँ पे आई है हमें उससे मिलना है। वो लोग डर गए,
कि वो ऐसी अवस्था में है, ऐसा ना हो कि कुछ उसके साथ गलत करने की कोशिश करे। फिर उन्होंने बोला, उस लेडी ने बोला यहाँ पे कोई नहीं। उसने कहा नहीं, हमने देखा है, यहाँ पे एक आई है लड़की, हमें उससे मिलना है। काफी देर वो ऐसे ही उसके साथ आर्ग्यू करते रहे। फिर आखिर में वो लड़की चादर लपेट के आई। उसने कहा आने दो। उस बहन ने दरवाजा खोला और जब वो अंदर आए, उन्होंने कहा कि बहन, जैसे इस लड़की को देखा कि चादर में लिपटी हुई है, उन्होंने कहा बहन तुम कौन हो और तुम ऐसे क्यों भागी आ रही थी? उसने अपना सारा बताया। उसने बताया कि मैं बिना कपड़ों के थी और मैं ऐसे भाग रही थी। उन्होंने कहा बिना कपड़ों के? कह रहे नहीं, हमने तुम्हें देखा कि एक सफेद तेज रोशनी तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। हालेलुया! एक सफेद रोशनी तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है और तुम कहीं से भी हमें बिना कपड़ों के नहीं दिख रही थी। परमेश्वर ने उसकी नग्नता को छुपा दिया। हमारे अपने ये संसार हमें विवश करेगा, लेकिन इसलिए वचन कहता है कि उस स्वर्ग के घर को पहन लो ताकि तुम नंगे न पाए जाओ। हालेलुया! और उस स्वर्ग के घर हमारा कौन है? हमारा यीशु है ना। प्रभु ने देखा कि कितना अफर्ट उस लड़की ने मेरे लिए किया, मारी पीटी गई है ना, भूखी रही, उसके बाद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद भी उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने, कितने शर्मनाक है ना बात है कि भाई ऐसा कर सकते थे, भाइयों ने ऐसा किया है ना। अभी कल के दिन लोग रक्षाबंधन बनाएंगे है ना, बहुत सारे भाई अगर सुनेंगे तो क्या ऐसा करते अपने बहन के साथ? उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हमारे प्रभु ने कितना प्रेम किया कि चारों ओर, शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सुन रहे होंगे उनको विश्वास नहीं होगा कि प्रभु भी ऐसा कर सकता है। प्रभु सब कुछ कर सकता है। जो मिट्टी से आदम को पैदा कर सकता है, जो यीशु बन के आंखें बन के हमारे लिए उद्धार बन के जा सकता है, वो यीशु कुछ भी कर सकता है। और उन भाइयों ने, उनको ताजुब हुआ। उन्होंने कहा कि जब हम दौड़ रहे थे और जो रोशनी आपको चारों तरफ से घेरी हुई थी, सफेद रोशनी, बहुत तेज रोशनी थी, हम उस रोशनी को देख के पहले डरे, लेकिन फिर हम भागे, पीछा किया। हमें दिख रहा था कि लड़की भाग रही थी, लेकिन इस लड़की के चारों ओर क्या रोशनी है हमें ये समझ नहीं आ रहा था। इसलिए हम आपसे पूछने आए हैं कि आप कौन हो? हालेलुया! जब परमेश्वर हमारे साथ आए होगा और जब अद्भुत काम हमारी जिंदगियों में होंगे तो लोग पूछेंगे भाई तुम कौन? तो हम इस चीज को जवाब दे सकते हैं, हम उसी यीशु को मानने वाले हैं जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारी नग्नता को ढांका। फिर वो बहन कलीसिया में गई और कलीसिया में जाके उसने इस चीज को बताया कि मेरे प्रभु ने कितना भले भले काम मेरे लिए किए। वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। आज तक हम लोग परख नहीं पाए, इसलिए धीरे आराधना करते हैं है ना। परमेश्वर की उपस्थिति की गंभीरता हम नहीं जानते, इसलिए मरी प्रार्थना करते हैं। जितने जीवित हैं वो जीवित परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है, हम गुनगुने रहेंगे या हमें गरम होना है। अंत बहुत नजदीक है, सुनते आ रहे हैं। यीशु आना है, सुनते आ रहे हैं। रैप्चर होना है, सुनते आ रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो तैयार है भैया, यीशु आ जाएगा हम चले जाएंगे। अरे भैया तैयारी भी है कि नहीं? पौलुस कहता है, इतना सामर्थ्य व्यक्ति कि मैं अपने आप को रोज मारता कूटता हूं कि मुझसे गुनाह ना हो। वो व्यक्ति जिसका कपड़ा छू जाने से लोग जी जाते थे, अद्भुत काम पौलुस की जिंदगी से हो रहे थे, वो व्यक्ति कहता है मैं अपने आप को रोज मारता कूटता हूं कि गुनाह ना। उसका मतलब कि गुनाह उसके सामने रहता था और हम लोग तो नहीं गुनाह के निकले, तो हम लोग को कितना अपने आप को मारने कूटने की जरूरत है। तो इसलिए इस चीज को जाने है ना कि हमें अपने दिलों को खोलना है, अपने दिलों को खोलना है, उनको बंद नहीं करना है, क्योंकि आत्मा का रूप धर के हमारा राजा, हमारा अब्बा, हमारा यीशु हमारे पास खड़ा है। हालेलुया! अपना दिल